हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सर्दी वाली इंग्लिश। सर्दी वाली इंग्लिश मतलब होता है विंटर वोकैब। विंटर वोकैब्स का मतलब है कि जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं सेंटेंसेस या वर्ड्स, वो हम आज सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, कुछ हम सेंटेंसेस यहाँ लिख दिए हैं, पहले उनका हम कर लेते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश और सीखते हैं कि इन सेंटेंसेस का इंग्लिश में क्या होता है मीनिंग्स, और उसके बाद हम और सेंटेंसेस आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और हम आज कुछ मैक्सिमम सेंटेंसेस या वर्ड्स जो मिलेंगे विंटर से रिलेटेड, हम उनको कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला यहाँ पर सेंटेंस है सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियाँ आ रही हैं। तो पहले तो हम बता दें कि सर्दियाँ या ठंड या सर्दियाँ जो होती हैं, इनको हम कहते हैं विंटर। तो विंटर होता है ठंड हो या सर्दी, जिसके लिए विंटर का यूज़ किया जाता है। तो सर्दियाँ आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसके लिए हो जाएगा विंटर इज अराइविंग। किसी मौसम के आने के लिए हम अराइव का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा विंटर इज अराइविंग। विंटर इज अराइविंग, सर्दियाँ आ रही हैं। इस समय सर्दियाँ आ रही हैं, तो लोग यूज़ करेंगे सेंटेंसेस, और सोचना भी चाहिए, यूज़ भी करना चाहिए कि जब ये सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश क्या हो सकती है। तो सर्दियाँ आ रही हैं, इसके लिए हम लिखेंगे विंटर इज़ अराइविंग। उसके बाद सर्दियाँ आ चुकी हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा विंटर हैज़ अराइव्ड। यहाँ पर देखिए, क्योंकि परफेक्ट टेंस में चला गया है, तो हम यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैज़ इसकी परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और इसमें परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विंटर हैज़ अराइव्ड। विंटर हैज़ अराइव्ड। उसके बाद आज सर्दी है। अगर हमें बोलना है या लिखना है आज सर्दी है, तो हो जाएगा इट इज़ कोल्ड टुडे। इट इज कोल्ड टुडे। यहाँ पर हमने विंटर का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि हम किसी मौसम के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम कोल्ड लिखेंगे, विंटर नहीं लिखेंगे। इट इज़ विंटर टुडे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा ठंडी है, मतलब कोल्ड है मतलब अधिक ठंडी है। उसके बाद देखिए, यहाँ ठंड हो या सर्दी, इसके लिए हमने पहले ही बता दिया कि विंटर का यूज़ करते हैं। विंटर मतलब होता है ठंड या सर्दियाँ। उसके बाद है देखिए, यहाँ पर देखिए पहला अगर है आज सर्दियाँ हैं, इट इज़ कोल्ड टुडे। अगर इसको निगेटिव में लिखना है, मतलब आज सर्दी नहीं है, तो हो जाएगा इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे। यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, इट इज़ नॉट कोल्ड टुडे। उसके बाद देखिए, पांचवा है कड़ाके की ठंड। कड़ाके की ठंड है, इसके लिए हो जाएगा एक्सट्रीम विंटर। कड़ाके के लिए हम एक्सट्रीम का यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम शब्द होता है कड़ाके के लिए, तो हो जाएगा एक्सट्रीम विंटर। अगर हमें बोलना है आज बहुत कड़ाके की ठंड है, तो हम बोलेंगे टुडे इज एक्सट्रीम विंटर। उसके बाद देखिए, 6 नंबर वर्ड हमारा है, जैसे हम ठंडियों में स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर को हम क्या बोलते हैं? स्वेटर को भी स्वेटर ही हम बोलते हैं। जैकेट होता है। उसके बाद हम पहनते हैं मफलर। दस्ताने हम लगाते हैं, और हम पहनते हैं टोपा। जब ज़्यादा ठंडी लगने लगती है तो हम पहनते हैं टोपा। तो इन सब की इंग्लिश क्या होती है? उसके बाद भी हम पहनते हैं गर्म कपड़े। तो जैकेट को भी हम बोलते हैं जैकेट। इंग्लिश में भी इसका जैकेट ही होता है, आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और मफलर को बोलते हैं मफलर को भी मफलर ही बोलते हैं। शॉल को शॉल बोलते हैं, हमने यहाँ शॉल नहीं लिखा, लेकिन शॉल को भी शॉल ही बोलते हैं। दस्ताने होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लोव्स। दस्ताने जो हाथों में पहने जाते हैं ज़्यादा विंटर होने पर। और जो हम टोपा पहनते हैं कान में, उसको बोलते हैं विंटर कैप। गर्म कपड़े होते हैं, उसको हम बोलेंगे विंटर क्लॉथ या वार्म क्लॉथ।
विंटर क्लॉथ या फिर हम वार्म क्लॉथ भी बोल सकते हैं। गर्म कपड़े या ठंडी के कपड़े, हम इनको दोनों बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है, ठंडियों में हम ओढ़ते हैं रजाई, गद्दे, कंबल, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो हम इनकी भी इंग्लिश सीख लेते हैं। रजाई, गद्दे, कंबल, और उसमें भरी जाती है रुई। रुई को क्या कहते हैं? और हम भरवाने के लिए जाते हैं रुई, तो रुई भरवाना, रुई भरवाना। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रजाई है तो रजाई को हम बोलते हैं क्विल्ट। गद्दे की इंग्लिश होती है मैट्रेस। कंबल को बोलते हैं ब्लैंकेट। रुई को बोलते हैं कॉटन। हमने यहाँ रुई क्यों लिया? क्योंकि रजाई और गद्दे में काटन ही भरा जाता है, कॉटन या फिर वूल। और रुई भरवाने को बोलते हैं कॉटन फिलिंग। कॉटन फिलिंग, रुई भरवाना, फिल मतलब भरना, रुई भरवाने को बोलते हैं कॉटन फिलिंग। अब यहाँ पे देखिए सर्दी लगना। सर्दी लगना मतलब जैसे सर्दी लगने से बीमार हो जाते हैं लोग, तो बोलते हैं कि इनको सर्दी लगी है, तो सर्दी लगने को बोलेंगे फील द कोल्ड। सर्दी लगना, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो बोलेंगे आई एम फीलिंग द कोल्ड। सर्दी लगना, सर्दी लगने को बोलेंगे फील द कोल्ड। EL है, FEEL, फील द कोल्ड। फील द कोल्ड मतलब होता है सर्दी लगना। और अगर हमें बोलना है मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, तो हो जाएगा आई एम फीलिंग द कोल्ड। आई एम फीलिंग द कोल्ड। और सर्दियों में हम खाते हैं मूंगफली, तो उसको बोलते हैं रीनट, पीनट बोलते हैं मूंगफली को। अगर हम ठंडी में हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? आग के सामने आते हैं, तो आग के सामने को बोलेंगे, आग के सामने, तो हो जाएगा फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ फायर, इन फ्रंट ऑफ फायर। इन फ्रंट मतलब होता है सामने, और फायर मतलब होता है आग के सामने। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड्स? कप कपाना, जैसे हम ठंडी में कप कपाते हैं, ज़्यादा ठंडी लगती है तो लोग कप कपाते हैं, तो कप कपाने को बोलते हैं शोल्डरिंग या थम्बलिंग। और इसी को हम बोलते हैं थम्बलिंग। ठंडी हवाएं चलती हैं, तो सर्दियों में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ठंडी हवा को हम क्या बोलते हैं? कोल्ड विंड। कोल्ड वाइंड नहीं, कोल्ड विंड, इसको कोल्ड विंड पढ़ा जाता है। और सर्दी लगना, अगर सर्दी लग गई है किसी को तो हो जाएगा सर्दी लगना, इसकी इंग्लिश होती है कैट बाई कोल्ड। कैट मतलब पकड़ ली है, जैसे काट बाई कोल्ड होता है ना, कि हमें सर्दी पकड़ ली है या हमें सर्दी लग गई है। कैट बाई कोल्ड, तो बोलेंगे कैट बाई कोल्ड, हमें सर्दी लग रही है। सर्दियों में पड़ती है क्या पड़ते हैं? कोहरे, धुंध, ओस, ये सब पड़ती हैं, तो इनकी भी इंग्लिश हम जान लें। जैसे कोहरा है, तो कोहरे या धुंध, कोहरे या धुंध को हम बोलते हैं फॉग। फॉग मतलब होता है कोहरा या धुंध। और ओस पड़ती है, ओस जो होती है उसको बोलते हैं ड्यू, माउंटेन ड्यू नहीं, ड्यू।
और जब फॉग और स्मोक दोनों मिल जाता है तो उसको फॉग और स्मोक मतलब धुआं और धुंध दोनों मिलता है तो स्मोक का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा, फॉग और स्मोक जो दिल्ली में इस समय ज़्यादा पड़ता है उसको कहते हैं स्मोक। बहुत ही हानिकारक होता है हम लोग के लिए स्मोक। तो ये हमने विंटर के कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंसेस आपको बताए। और भी सेंटेंस हैं जैसे आग जलाना, जैसे आग जलाना ये भी देख लीजिए। आग जलाना, ठंडी में हम आग जलाते हैं सेकने के लिए, तो हो जाएगा सेट फायर। सेट फायर, आग जलाइए। अगर किसी से कहना है आग जला दो, आग जला दो, तो हो जाएगा प्लीज़ सेट फायर। प्लीज़ सेट फायर, कृपया आग जला दीजिए। उसके बाद होता है हाथ तापना। हम हाथ तापते हैं तो होता है वार्म द हैंड। वार्म द हैंड। तो ये हमने कुछ आज वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखे हैं विंटर से रिलेटेड। तो वीडियो आपको कैसी लगी और कोई भी वर्ड अगर छूट रहा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर लिखिएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।